आज एक बहुत अच्छी सी सुबह सुबह बात चली और किसी मित्र ने मुझे मैसेज किया कि स्वामी जी, ओशो की ध्यान विधियों को तोड़ने मरोड़ने की क्या ज़रूरत थी। और आपने तो बहुत सारी विधियां जो हैं ओशो की तोड़ मरोड़ दी। बड़ा अच्छा सा शब्द है, लेकिन मैंने कहा हाँ मित्र, मैंने तोड़ी। मैंने ओशो की ध्यान विधियों को तोड़ दिया। तो मैं पहली बात तो ये बात पूछना चाहता हूं कि अगर ध्यान को तोड़ो तो उसमें से क्या निकलेगा। अगर ध्यान को तोड़ दो तो उसमें से क्या निकलेगा? विषाद, वैमनस्यता, भटकाव। कई बार लोग कहेंगे भटकाओ, मैं कहूंगा कैसे कैसे निकल सकता है। देखो, अगर तुम मेरी बात सुन सको और तुम्हारे पास आधे घंटे का कम से कम फुर्सत हो तो इस वीडियो में सुनो और अच्छे से सुनो। मैंने ध्यान विधियों की तोड़फोड़ क्यों की। पहली बात तो यह है कि कोई भी विधि काम आ सकती है, तो ओशो ने 112 विधियां क्यों दी, 112 विधियों का निर्माण क्यों किया। तो जो प्रेम करते हैं ओशो को, जो अभी अपनी आंख से देखना नहीं चाहते, उनको लगेगा कि हर तरीके के व्यक्तित्व के लिए ओशो ने विधियां दी, इसलिए 112 विधियों का आविष्कार हुआ। फिर बहुत से लोगों के पास बहुत सारे इस पे तर्क हैं। मैं कहता हूं चलो मान लिया। आप में से कोई भी सन्यासी ये बता दे क्या उसने 112 विधियां की। और मुझे मालूम है नीचे कमेंट्स में आएगा, बहुत लोग कहेंगे हाँ हमने 112 विधियां की, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। अंतस में वो ये जानते हैं। उन्होंने विधि के नाम पे डायनेमिक, कुंडली, वाइट रोब और विपसना, नटराज, ज़्यादा से ज़्यादा आपने मंडल कर लिया होगा, है ना, लतिहान कर लिया होगा, या इस तरीके की और 2-4 से विधियां जो शिविरों में कराई जाती हैं कर ली होंगी, और तुम्हें लगा तुमने सारी विधियां कर ली। देखो, कुछ कंसेप्ट्स को समझने चलो। ओशो के 112 विधियों के निर्माण करने के पीछे भी वही कारण था जो मेरा विधियों को तोड़ना, जो कि मैंने नहीं किया। फिर भी तुम्हारा इल्जाम मैं ले लूंगा, जो कि कहोगे तुम तोड़ना, जो मैंने तोड़ के किया। असल में मैं शिविर लेता था ओशो के, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की। ये मैं अपना दर्द बता रहा हूँ, बाकी संचालकों को क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे तहत मुझे इस चीज़ की बड़ी दर्द होती थी कि लोग अपना समय निकाल के और पैसा खर्च करके आते हैं, तो कोशिश होनी चाहिए कि 3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, जो भी शिविर का समय है उस बीच उन्हें कोई स्वाद दिया जा सके। क्योंकि सारा खेल स्वाद का है, विधियों का नहीं। सारा खेल स्वाद का है। एक बार तुम्हें स्वाद हाथ लग गया तो लग गया। तो उस स्वाद को लगवाने के लिए मैं प्रयासरत होता था। तो सन्यासियों के अंदर बड़ा कुछ बातों का बड़ा झंझट देखा मैंने। जैसे ओशो ने जिस समय लोगों को डायनेमिक कराया, उस समय कहीं उनसे प्रश्न किया गया था कि भगवान, ये डायनेमिक जो है क्या भारतीयों के लिए है? तो ओशो ने कहा था नहीं, भारतीयों की जो मनोदशा है, भारतीय लोग जो मनोदशा है जो, उसके तहत उनके लिए कीर्तन अच्छा है, उन्हें कीर्तन करना चाहिए। डायनेमिक पश्चिम से आए कुछ विक्षिप्त युवकों के लिए ये निर्माण किया गया, और साथ ही साथ उसमें जो भी चरण बनाए गए वो चरण वो लोग अच्छे से पालन कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी फिजिक और उनका संकल्प उसमें सहयोगी होता है। लेकिन मैंने देखा, जब मैं शिविर लेता था तो जैसे ही सुबह मैं जाके बैठा और मैंने कहा कि आज मैं ये कराऊंगा, तो तुरंत आता स्वामी जी सक्रिय ध्यान क्यों नहीं। अच्छा, सक्रिय ध्यान कराने वालों का बड़ा एक जबरदस्त मैंने एक चीज देखी, वो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। ओशो के जो भी सन्यासी सक्रिय ध्यान करते हैं या जो बात करते हैं सक्रिय ध्यान की, वो स्वयं कभी सक्रिय ध्यान नहीं करते, वो सिर्फ बात करते हैं।
तो जब मैं शिविर ऐसे लेता था तो फिर मैंने इस चीज को नोटिस किया कि ये बात जबरदस्ती उठाई जाती। कुछ लोग आई जाते हैं ऐसा जो ये बात उठाने लग जाते हैं कि स्वामी जी डायनेमिक कराओ, डायनेमिक कराओ। तो मैंने फिर वहां पे एक चीज की, मैंने कहा ठीक है, जो भी मित्र 10 मिनट तक हाथ ऊपर करके हु जम करते हुए हु करते हुए दिखा देगा, उस मित्र के लिए मैं विशेष सेशन रखूंगा डायनेमिक ध्यान का। और अगर वो नहीं कर सकता तो मैं ये डायनेमिक ध्यान नहीं कराऊंगा। आज तक के इतिहास में एक भी भारतीय सन्यासी ऐसा नहीं मिला जो इस 10 मिनट के संकल्प को पूरा कर सके। कम से कम मुझे नहीं मिला, होंगे कहीं ऐसे युवक हों तो अच्छे हैं, मैं कहूंगा निश्चित उन्हें करना चाहिए। मैंने भी जब किया तो ऐसे ही किया, लेकिन मुझे और ऐसा कोई सन्यासी नहीं मिला जिसने मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया हो। लेकिन डायनेमिक के पीछे बहुत पड़े रहे, सक्रिय ध्यान के पीछे बहुत पड़े रहते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ, मैं ओशो गंगा धाम में शिविर लेने गया, तो वहां पे शिविर लेने गया तो मैं अपने ढंग के लेता था योग निद्रा के शिविर, उनकी जगह बुक करा लेता था। तो एक दिन वहाँ स्वामी जी जो थे उन्होंने मुझसे कहा, स्वामी जी यहाँ बहुत से लोग आते हैं और वो जो हैं कहते हैं कि हमें डायनेमिक करना है। अब क्योंकि ओशो आश्रम के नाम से है इसलिए उनको स्वामी जी करा दिया करिए, अच्छा रहेगा। तो मैंने उनके कहे पे, रिक्वेस्ट पे एक दिन कहा ठीक है, मैं सुबह ओशो सक्रिय ध्यान करवाऊंगा, आप जिन जिन मित्रों की बात कह रहे हैं उन्हें भेज दीजिएगा। एक भी नहीं आया, एक भी आदमी नहीं आया। सक्रिय ध्यान का कैसेट चलती रही, मैं तो भाई अपना योग निद्रा जो कराता था वो अलग थी, और सक्रिय ध्यान की कैसेट चलती रही, पूरा 1 घंटे चल के बंद भी हो गई, कोई नहीं आया। ये है सक्रिय ध्यान वालों के, सक्रिय ध्यान के प्रति प्रेम। दूसरी चीज, जो लोग कर भी रहे हैं वो कैसे करते हैं, हाथ ऊपर करके कूदना पड़े 10 मिनट, उसकी जगह पेट पे मार मार के हु करेंगे, कोई कुछ हु करेगा, कोई बीच बीच में नाक पहुंचने चला जाएगा। ये ध्यान कर रहे हैं क्या? इनके ऊपर कोई इल्जाम लगाएगा कि ये ध्यान विधियों से तोड़फोड़ करते हैं? मेरे ऊपर तो ये इल्जाम लगा दोगे तुम आसानी से कि तुमने तोड़फोड़ की, लेकिन क्या ये लोग ध्यान विधियों से तोड़फोड़ करते हैं, इसके संबंध में कभी कोई कहता है? मैं पहला आदमी हूं जो ये संदेह उठाता हूं और कहता हूं कि ये लोग हैं जो ध्यान विधियों से तोड़फोड़ करते हैं। तो मैंने विधियों में बदलाहट की, क्यों मैंने ऐसी विधियों की खोज की जो सरलतम तरीके से की जा सके। मैंने खोज की, तोड़फोड़ नहीं की। और खोज करने के लिए हो सकता है कहीं पे कुछ ओशो विधियों को भी मैंने देखा हो। जब आप खोज करते हैं तो सब जगह से गुजरते हैं, और जिस जगह आप रहते हो वहां से ज्यादा गुजरते हैं। तो इन अर्थों में अगर कोई बात कहीं पे किसी को मिल जाती हो मेरी विधियों के तहत ओशो की, तो वो कह ले कि वहां से मैंने ली, चुराई, माखन चोर, जो प्यारा लगा वो ले लिया। लेकिन शुरुआत इसकी ऐसे हुई कि जैसे आपने सुना होगा कि आपको पहले शिविर में ध्यान विधियां कराई जाती हैं, फिर कहा जाता है कि इसको कम से कम 3 महीने करें। 3 महीने करने के बाद फिर आएं, और आने के बाद जो है बताएं कि आपके क्या परिणाम रहे। तो ऐसे मैंने भी शिविरों के दौरान लोगों को कहा, और फिर मैंने 3 महीने बाद जब मित्र उपस्थित हुए तो मैंने पूछा, मैंने कहा बताएं कि आपने संकल्प के साथ 3 महीने विधियों को किया। तो जो उत्तर आते थे उसे सुने। कोई उत्तर देता था, स्वामी जी मेरी कैसेट खो गई, स्वामी जी मेरा टेप रिकॉर्ड स्वामी जी खराब हो गया था, स्वामी जी बच्चों के पेपर थे, स्वामी जी हम छत पे रहते हैं तो वहां कूदते तो नीचे धमक जाती, स्वामी जी हमारी पत्नी को चीखना चिल्लाना नहीं पसंद। कुछ लोग, स्वामी जी मेरे पैर में चोट लगी हुई थी इसलिए नहीं किया, स्वामी जी ये, स्वामी जी वो, जितने बहाने हो सकते हैं उतने। तुम्हें मालूम है एक गुरु का काम सर्वाधिक कहां पे होता है? गुरु का काम होता है शिष्य के मन से लड़ना। उसका मन जहां जहां मक्कारी करे उसे पिछाड़ देना, या उसकी मक्कारी को कोई स्थान ना देना। गुरु का सर्वाधिक मुश्किल काम है, क्योंकि जिसे वो सुधार रहा है उसी के मन पे चोट कर रहा है, और मन पे चोट किसे पसंद है?
मन पे चोट तो किसी को पसंद नहीं। मन पे चोट करने के लिए कभी कभी बहुत ऐसी चीजें भी करनी पड़ती हैं जो बड़ी हैरानी देती हैं। कबीर कहते थे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो ऐसी वाणी कैसी हो सकती है? क्या ऐसी वाणी मीठी ऐसे करके मिलो, स्वामी जी आपने ध्यान क्यों नहीं किया? अच्छा बच्चों के पेपर थे, कोई बात नहीं बाद में देख लीजिएगा। कैसेट खो गई थी, कोई बात नहीं अब की ले जाइएगा। क्या कबीर का कंसेप्ट पूरा हो जाता है इससे? कबीर क्या कह रहे हैं? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपा शीतल होए। पहली बात तो औरों के शीतल की तो बात छोड़ दो, आपा ही शीतल कैसे होते हैं उसको समझ लो, जो मैं अपनी जानता हूं। आपा ही शीतल तभी हो सकते हैं जब आप जानते हो कि आपने दूसरे के हित के लिए ही सारे प्रयास किए। आपहु शीतल तभी हो सकते हैं जब आपको पता हो कि आपके अंदर किसी प्रकार की मक्कारी नहीं थी, आपने अपने 100% एफर्ट दिया। और जब कोई व्यक्ति इस तरीके से जीता है, उसको देख के जिन लोगों के अंदर थोड़ी सी प्रज्ञा उतरती है, थोड़ी सी लोगों में, सब में नहीं उतरती, थोड़े से लोगों में उतरती है, तो औरों का शीतल हो, ऐसे लोग शीतल हो जाते हैं। फिर उनमें भी कोई किरण फूटती है और सब में फूटेगी, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। तो कभी कभी दूसरों को हिलाने के लिए मैं यहां भी कह देता, भाग मादरचोद। देखा, अब हुई बात। अब देखो एकदम देखने वाले जितने लोग हैं रुक जाएंगे यहां पे, अब वो छोड़ेंगे नहीं, कहेंगे ये आई बात मजेदार। गालियां भी देनी पड़ती हैं। रामकृष्ण परम हंस के पास कोई जाता और कह देता कि हम सत्य जानने हैं, तो वो कह रहे बहन चोद आए गए सत्य जानने, मादर चोद सत्य जनी है, सत्य बोलो जात ना है, भोसड़ी के सत्य जानने आए गए। सोचो सोचो क्या कहेंगे वो? दुश्मन है तुम्हारे, हिंसा से भरे बैठे हैं, गालियां दे रहे हैं। कितनी हिंसा से भरे बैठे हैं कि गालियां दे रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस, ये परमहंस हैं? ये तो परम भ्रष्ट दिखाई देते हैं। ऐसी जब कभी मैं गालियां देता हूं तो कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी जी की वाणी में देखो कितना अभी झंझट है, वाणी ही ये सही नहीं है। अरे तुम्हारे घरों में तुम्हारे जीवन सही नहीं, तुम्हारे रिश्ते नाते झंझट में, तुम जिस समाज में जीते हो वहां राजनीति धोखेबाज, तुम जिस समाज में तुम्हारे दोस्त हैं कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा, कभी लाख रुपए मांग के देखो, लेकिन वैसे तुम्हारे गुणगान गाएंगे, मीठी मीठी चाय पिएंगे। चारों तरफ तुम्हें धोखे चल रहे हैं, लेकिन उसके बीच में अगर दिखाई देता है तो दिखाई देती है शशांक की कुछ गालियां। बाकी तो सब बहुत बेहतर है, बाकी तो कहीं कोई झंझट नहीं है सिवाय इसके कि शशांक गालियां देता है। तो मन को हिलाने के लिए बहुत काम करने पड़ते हैं, लेकिन पहला काम करना पड़ता है कि मन कहीं से रास्ता ना पाए। तो मैंने ऐसी विधियों की खोज की कि जहां पे कोई ये नहीं कह सकता स्वामी जी कैसेट खो गई, क्योंकि मेरी विधियों की कोई कैसेट नहीं। कोई ये नहीं कह सकता स्वामी जी मोबाइल खराब था, क्योंकि मेरी विधियों के लिए मोबाइल की जरूरत नहीं। कोई ये नहीं कह सकता स्वामी जी बच्चे पढ़ रहे थे, क्योंकि मेरी विधियों के लिए चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि स्वामी जी छत पे हम रहते हैं नीचे धमक जाती है, क्योंकि मेरी विधियों के लिए चीखने चिल्लाने की और कूदने की भी जरूरत नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि कोई क्या समझेगा, कोई ये नहीं कह सकता कि उसके पैर में चोट है, क्योंकि मेरी विधियां जिसकी टांग टूट गई हो वो भी कर सकता है। कोई ये नहीं कह सकता मेरे पास समय नहीं स्वामी जी, क्योंकि मेरी विधियां तो रात को सोते वक्त भी की जा सकती। इसलिए मैंने खोजी, ऐसी विधियां खोजी जिससे तुम्हारी मन की मकारियों से लड़ा जा सके। ओशो ने भी शुरू में डायनेमिक दिया, कुंडली दिया, नटराज दिया, ये सब दिया। बाद में कौन कौन सी विधियां दी? चाय पीते की विधि,
चलने की विधि कभी तुमने की नहीं होंगी। पढ़ो, 112 विधियों में तुम्हें बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा जो बिल्कुल सरलतम है। अगर 112 विधियां तुमने जान ली तो फिर तुम एक वक्त भी ऐसा नहीं कह सकते कि मैं ध्यान में नहीं रह सकता। 24 घंटे ध्यान की विधियों के उपाय उन 112 में छुपे हुए हैं, लेकिन तुम किसी एक विधि को ही बड़ा मान लेते हो और वही विधि को बड़ा माने माने तुम उसको करने लग जाते हो और भटकते हो और भटक के खुश होते हो और उसका इतना प्रचार करते हो कि तुम्हें सुन के दो चार और भटकें। बुद्ध अपने तरीके के संग इकट्ठा करते हैं जहां सत्य हो, प्रेम हो, वैमनस्य ना हो। मकार अपने तरीके के संग इकट्ठा करते हैं जहां कलेश हो, एक दूसरे की निंदा हो, हंसी उड़ाई जाए, उपवास हो, कार्य में रुकावट हो। सबके अपने अपने ढंग हैं। हां, मैं कहता हूं, मैंने ओशो की विधियों के साथ छेड़छाड़ ही नहीं की, तोड़फोड़ ही नहीं की, बल्कि अपने तरीके से उसमें कुछ ऐड ऑन भी किया। आप सबको एक बात कहने चाहता हूं। कुछ लोग कहेंगे आपकी विधियां जो हैं, जो आप कराते हो, वो ओशो की 112 विधियों में नहीं लिखी हुई। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, राबिया की तरह कहना चाहता हूं। राबिया एक फकीर हुई जिसके बारे में ओशो ने कहानी सुनाई थी कि राबिया के घर एक व्यक्ति मेहमान हुआ। उसने देखा कि कुरान जब उठा के पढ़ी तो कुरान में एक आयत कि शैतान से नफरत करो, उसने काट दी थी। तो जिस फकीर ने पढ़ा वो नाराज हो गया कि राबिया, तेरी ये हिमाकत कि तूने इस तरीके से कुरान में आयत काट दी, तो इतनी बड़ी हो गई। तो राबिया ने कहा, जो मेरी नजर से नहीं गुजरी वो मैं कैसे मान लूं? जब से मैंने थोड़ा सा परमात्मा का स्वाद जाना, तब से मुझे किसी से नफरत नहीं होती, कोई मुझे शैतान दिखाई नहीं देता। तो ये बात ही गलत है, इसलिए मैं कहती हूं कि ये बात काट दो। अगर नहीं काटी गई थी, किसी ने नहीं काटी, तो अब काट दो। तो उसी तरीके से मैं कहता हूं कि 112 विधियों में अगर मेरी विधि तुम्हें नहीं मिलती है तो कृपा करके उसमें जोड़ लो और जोड़ लो। नाम ओशो का ही रखो उसमें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जोड़ लो उसमें। तो ये बात समझनी पड़ेगी, और जिनकी ये समझ में ना आए, अभी उनमें इतनी समझ नहीं कि वो शशांक से मिलने आ सकें। हां, मैं कहता हूं कि मैंने तोड़फोड़ की।